नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के टॉप प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 101 नंबर के प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 100 तक के प्रश्नों को कर लिए थे। यदि आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए क्या कह रहा है 101वें नंबर के प्रश्न कि हाल ही में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि भाजपा शासित राज्य यानी कि जिन जिन राज्यों में जो भाजपा के सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय एक सम्मेलन हुआ है। तो उस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलोर, या फिर ऑप्शन सी है नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली में अभी जो है जितने भी भाजपा शासित राज्य है उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। 102वां प्रश्न की हाल ही में जो है ओडिशा सरकार ने पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए जो है कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 7%, या फिर ऑप्शन सी है 10%, या फिर ऑप्शन डी है 12%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, अभी उड़ीसा सरकार जो है पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवा में जो जितने भी लोग हैं उनको अग्निवीर के लिए जो है 10% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार आपको याद रखना है, साथ ही 10% आपको याद रखना है। अगला 103वें प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 26 जुलाई को अपने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए जो है आरक्षण की घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात, या फिर ऑप्शन सी है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और असम। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, 26 जुलाई को जो है अपने राज्य में पुलिस भर्ती में जो है अग्निवीर के लिए आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। यह राज्य आपको याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात है। ठीक है, ये आपको पांचों राज्य याद रखना है। अगला 104वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने 26 जुलाई को जो है 26 जुलाई से पहले अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हरियाणा और उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा ने 17 जुलाई को अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है और उत्तराखंड ने 22 जुलाई को इसका अनुसरण किया था। तो आपको ये याद रखना है। 105वें प्रश्न कि हाल ही में किस तारीख को गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए जो 10% आरक्षण की घोषणा किया है? ठीक है, किस तारीख को किया है, किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 12 जुलाई, या फिर ऑप्शन सी है 15 जुलाई, या फिर ऑप्शन डी है 17 जुलाई को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे 12 जुलाई को हो जाएंगे। ठीक है, अभी 12 जुलाई को जो है हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा 12 जुलाई को बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएफ में जो है अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है। तो 12 जुलाई आपको याद रखना है, साथ ही गृह मंत्रालय भी आपको याद रखना है। अगला 106वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने 2024 में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड की मेजबानी किया है, जहां पे भारतीय प्रतिभागियों ने पदक भी जीता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ईरान, या फिर ऑप्शन सी है जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी है चीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे ईरान हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 2024 में जो है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड की मेजबानी जो है ईरान के इस्फहान में किया गया है, जहां पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत करके जो है उल्लेखनीय सफलता हासिल किया है। ठीक है, तो 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है आयोजन इसका? तो ईरान में हुआ है। ठीक है, ये 54वें क्रम का था। आगे 107वें प्रश्न हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है ह्यूगो सावेज, या फिर ऑप्शन बी है जुआन गुएडो, ऑप्शन सी है निकोलस मादुरो, या फिर ऑप्शन डी है हेनरिक कैप्रिल्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे निकोलस मादुरो हो जाएंगे। ठीक है, निकोलस मादुरो को जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो निकोलस मादुरो आपको याद रखना है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। 108वां प्रश्न कि हाल ही में आर्थिक विकास संघों के महासंघ द्वारा आयोजित
विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर सिंगापुर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? दुबई हो जाएंगे। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित जो है विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 जो दुबई में हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया था, जहाँ पे टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दुबई आपको याद रखना है। 109वां प्रश्न कि हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सिडनी या फिर ऑप्शन डी है टोक्यो। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? टोक्यो हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो टोक्यो में आयोजित किया गया, जो जापान की राजधानी टोक्यो है वहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य देशों के बीच जो है रणनीतिक चर्चा पे ध्यान केंद्रित किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि क्वाड देश में क्वाड सम्मेलन जो है इसमें कितने देश शामिल है? क्वाड में कितने देश शामिल है, कितने देशों का समूह है क्वाड? अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2024 में महिला एशिया कप जीता है? ठीक है, 2024 में कह रहा है कि किस देश ने महिला एशिया कप जीता है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में श्रीलंका ने टूर्नामेंट में अपना कौशल दिखाते हुए 2024 में महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो 2024 में महिला एशिया कप किसने जीता है? तो श्रीलंका जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 111वां प्रश्न कि हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध की छवियों वाले डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, अभी हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश? ऑप्शन थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या फिर लाओस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? लाओस हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश एक देश है लाओस है, जिसने अपनी सांस्कृतिक श्रद्धा को उजागर करते हुए भगवान श्री राम और भगवान गौतम बुद्ध की छवियों से सजे हुए डाक टिकट जारी किए। तो लाओस आपको याद रखना है। अगला 112वां प्रश्न कि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है सत्य नडेला या फिर ऑप्शन बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है टिम कुक या फिर ऑप्शन डी है एलोन मस्क। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सुंदर पिचाई हो जाएंगे। ठीक है, गूगल के सीईओ है अभी सुंदर पिचाई को प्रौद्योगिकी और नवाचार में उनके योगदान के लिए जो है आईआईटी खड़गपुर द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इनका नाम आपको याद रखना है, जिनको हाल ही में आईआईटी खड़गपुर द्वारा जो है मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला 113वां प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन या फिर ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नई दिल्ली में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला 114वां प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 25वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर या फिर ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, जिसके द्वारा जो है राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किया गया है। तो भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का नाम वही आपको याद रखना है। ठीक है, भूपेंद्र यादव के कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। चलिए अगला 115वां प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर संभव उत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर या फिर मुंबई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर संभव उत्सव का दूसरा संस्करण अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जम्मू और कश्मीर हाउस में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर संभव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप जम्मू कश्मीर मार सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दिल्ली में आयोजन किया गया है। दिल्ली आपको याद रखना है। 116वां प्रश्न कि हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी है संतोष कुमार गंगवार, ऑप्शन सी है रमेश बैस या फिर ऑप्शन डी है अनुसुईया उइके। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार को अभी हाल ही में जो है झारखंड राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संतोष कुमार गंगवार का नाम आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है हरि भाई पार्थी भाई चौधरी, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है हरि भाऊ किशन राव बागड़े या फिर ऑप्शन डी है वजू भाई वाला। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर सी हो जाएंगे, हरि भाऊ किशन
राव बागड़े हो जाएंगे। ठीक है, हरिभाव किशन राव बागड़े को अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हरिभाव किशन राव बागड़े का नाम आपको याद रखना है। 118वां प्रश्न कि हाल ही में 30 जुलाई को जो है असम के राज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो असम के राज्यपाल किसे? तो ऑप्शन है गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन बी है जगदीश मुखी, ऑप्शन सी है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, या फिर ऑप्शन डी है बनवारी लाल पुरोहित। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुलाब चंद कटारिया के स्थान पर जो है असम के राज्यपाल का पदभार संभाला है, जिन्हें पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस विभाग ने DAE1 सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओडियोस का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन सी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने विभाग के भीतर जो है वैज्ञानिक साहित्य और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है 1 DE1 सब्सक्रिप्शन यानी कि ओडोस का उद्घाटन किया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने भारत में पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फर्म के विकास के लिए जो है ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी केंद्र संस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है जो भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है भारत में पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के विकास के लिए जो है एक ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।